जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज। तो दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल की। तो वैदिक काल का हमने ऋग्वैदिक काल कर लिया था और उत्तरवैदिक काल कर लिया था। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक रह गया है वैदिक काल के अंतर्गत, हम उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। उन आज के टॉपिक में क्या है कि भाई आज की जो वर्तमान वस्तु है, मान लीजिए गाय हो सकती है, कुल्हाड़ी हो सकती है, बैल हो सकता है, हल हो सकता है, कुआं हो सकता है, कोई भी वस्तु हो, उसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था। और वर्तमान में जो हम नदी देखते, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, यमुना नदी है, पिता है, माता है, अग्नि है, मित्र है, वरुण है, इन सब का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, ये एक शब्दावली के रूप में हमें प्रदर्शित होती है वैदिक काल के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ रेड वाला बटन सब्सक्राइब आप कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जो हमारे नए वीडियो आगे बनते रहेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने ऋग्वेदिक में जो उल्लेखित शब्द हुए हैं उनकी हमारे पास सारणी आ गई है कि भाई किस शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है वैदिक काल के अंतर्गत। आज हम वो चर्चा करेंगे कि भाई जितने भी आज हम शब्द समाज में प्रयुक्त करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पिता हो सकता है, माता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन, कोई भी हो, उनका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो आपके सामने ये शब्दावली है, तो डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहें नवजीवन क्लासेस के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो देखिए, पहला शब्द हमारे पास में क्या आता है। पहला शब्द हमारे सामने आता है पिता। पहला शब्द आ गया पिता। पिता का यहाँ हम देखेंगे शब्द और हम यहाँ देखेंगे उल्लेख। ये तो हो गया शब्द, ऋग्वेद का शब्द, कि भाई ऋग्वेद में शब्द ये मिला है, कितनी बार मिला है, उल्लेख कितनी बार हमें लिखा हुआ वहां पे ऋग्वेद में मिला है। तो पिता की बात करें तो पिता हमें मिला है 335 बार। ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार लिखा हुआ है, 335 बार पिता शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है जन। जन आ गया। जन आप समझते हो, छोटी इकाई ग्राम होती है, ग्राम कुल होती है, कुल का मुख्य कुलूप कहलाता है, उनके बाद ग्राम आ जाती है, ग्राम का मुख्य ग्रामीणी, उनके बाद विश्व और विश्व का मुख्य विस्पत्ति, और जो अनेक विश्व मिलकर क्या बनते हैं, जन। जन का राजा, जन का मुख्य कौन होता है, राजा या गोप्ता या जनता का रक्षक। तो जन, जनपति, राजा। जन का उल्लेख हुआ है हमारे सामने 275 बार। कितनी बार हुआ, 275 बार ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है। 3 नंबर की बात करें, हमारे जो कह सकते हैं जल देवता, कह सकते हैं इंद्र भगवान, इंद्र। इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, 250 बार, 250 बार उल्लेख हुआ। कितनी बार, 250। आप इनका साथ साथ में लिख भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। 1 नंबर बहुत ही प्यारा शब्द आ गया है, माता। ऋग्वेद में माता, माता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, या आ गई माता। माता शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 234 बार। ऋग्वेद में माता शब्द का उल्लेख हुआ है 234 बार। ठीक है दोस्तों, आप आराम से देख सकते हो। माता के बाद में ऋग्वेद में एक उल्लेखित शब्द और आता है अश्व। उस समय फिर ये एक बहुत मान सकते हैं गुणी, जो गुणी पशु कहलाता है, या फिर कह सकते हैं अच्छा अश्व। अश्व आप सभी जानते हैं, अश्व को क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। घोड़े का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो आप देख सकते हो 215 बार घोड़े का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, बात करें अग्नि की। अग्नि, वायस्ती, राजस्थानी भाषा में बोले तो वायस्ती, अग्नि। अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है 200 बार। 200 बार किसका उल्लेख हुआ है, अग्नि का उल्लेख हुआ है। किस में हुआ है, ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है। 7 नंबर की दोस्तों हम बात करें, हमारी माता, उसे कहते हैं गो, यानी गाय माता। ठीक है दोस्तों, गाय माता, काऊ। गाय, गाय शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख हुआ है 176 बार। आप देख सकते हो 176 बार गाय, कहीं भी जैसे गाय हमारी माता है, इस प्रकार जो भी वाक्य होते हैं उनमें संपूर्ण ऋग्वेद की जानकारी ग्रहण करके
यह बताया गया है कि ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विष। विष का मुख्य कौन होता है? विषपति। विष कैसे बनते हैं? अनेक ग्राम समूह मिलकर क्या बनते हैं? विष बनते हैं। जो विष का मुख्य होता है वो कहते हैं विषपति। और ऋग्वेद में विष शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो आप इनके सामने देख सकते हो 170 बार ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 170 बार। अपना आ जाता है सोम देवता। ऋग्वेद में सोम देवता, आकाश, आकाश के देवता को सोम भी कहते थे, सोम देवता। इसी के नाम पर सोमरस पिया जाता था। वर्तमान में कह सकते हैं मदिरा, लेकिन उस समय सोमरस देवताओं का प्रिय पेय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ। सोम देवता का उल्लेख हुआ है 144 बार। ऋग्वेद के एक मुख्य देवता थे सोम देवता, उनका उल्लेख हुआ है 144 बार ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द की हम बात कर रहे हैं। उनके बाद हम देखेंगे विदर्भ। विदत कहते हैं। विदर्भ ये क्या है भाई? ये आर्यों की प्राचीन संस्था थी। मध्य एशिया से आर्य जब भारत में सप्त सिंधु प्रदेश वाले एरिया में आए थे, कह सकते हैं अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पंजाब वाले, उसे कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। तो उस एरिया में आए थे, तो वहां से विदत लेकर आए थे। विदत क्या होती है? मान लीजिए 100 लोगों का समूह है, वो एक जगह बैठकर अपनी मीटिंग करते हैं। तो उस मीटिंग जैसे आज वर्तमान में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद हो गई, मान लीजिए पंचायत समिति हो गई, तहसील हो गई, इस तरह के क्या है, मान सकते उस समय क्या थे, वो मंच है या आप कह सकते हैं संस्था है आज की वर्तमान में। लेकिन उस समय की संस्था क्या थी? राजनीतिक संस्था, विदर्भ। ठीक है, विदर्भ का उल्लेख हुआ 122 बार। विदर्भ क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गई और सभा व समिति दो ही रह गई। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उनमें विदत का हमें उल्लेख मिलता है 122 बार। अगला शब्द आता है विष्णु देवता का। विष्णु शब्द आ गया। विष्णु का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? विष्णु का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 100 बार। 100 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। अगला शब्द आ जाता है 12 नंबर का गण। गण क्या होता है? जैसे 16 गण होते हैं, उदालक गण, इस प्रकार वशिष्ठ, गुरु महात्म्य, इस प्रकार के अलग गण बने होते हैं। गण में जैसे एक गण में 15 लोग होते हैं, इस तरह अनेक गण होते हैं। और गण का मुख्य कहलाता है गणपति। तो गण शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 46 बार। कितनी बार हुआ है? 46 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है गण का। अब होता है गौशाला। गौशाला जिसमें गाय रहती है, गौशाला। शाला यानी जैसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, पाठशाला, उसमें बच्चे अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार गौशाला, गायशाला, जिसमें अनेक गाय निवास करती है। गौशाला का उल्लेख हुआ है इससे एकम 45 बार। आप देख सकते हो आराम से। अब आ गया जो आर्यों के मुख्य, जो कह सकते हैं आजीविका का साधन, वो था कृषि और पशुपालन, उसका गौण धंधा था। कृषि का उल्लेख हुआ है 33 बार कि भाई वह जिस प्रकार वे कृषि किस प्रकार की फसलें पैदा करते थे। ऋग्वेद में जो इतना बड़ा वेद लिखा गया, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य चीज है कृषि। लगभग इनका होना चाहिए 1000 से ऊपर, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 33 बार इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। अब करते हैं वरुण, वहां के देवता। वरुण का उल्लेख हुआ है दोस्तों 30 बार, सिर्फ और सिर्फ। उनके देवताओं का उल्लेख कम है और उनके जो पिता है, जन है, क्यों वो मातर सतात्मक, पितर सतात्मक थे, तो पिता शब्द का 335 बार उल्लेख मिलता है। वरुण हो गया। अब आइए इधर 16 नंबर की बात करें, वर्ण। आप जान सकते हो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है 33 बार। कितनी बार उल्लेख हुआ? 33 बार हुआ है। उनके बाद आ जाता है सेना। तो सेना को आपको सभी को पता है, सेना का जो मुख्य होता है उसे क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। तो सेना शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों 20 बार सेना शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंतर्गत। भाई ऐसे ऐसे अच्छे से शब्द है, आप देख सकते हो कि ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं बहुत ही अच्छे और समाज से तत्वधान, मतलब कह सकते हैं समाज से मिलते जुलते हैं। सेना का हो गया 20 बार। अब आ जाता है ब्राह्मण। जो हम हर कार्य करता था, राजा का सहयोगी होता था, राजा का सहयोग करता था, राजा कोई भी निर्णय लेता था, तो उनमें ब्राह्मण पुरोहित का सर्व ज्यादा भूमिका रहती थी। ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है, देख लीजिए आप, ब्राह्मण का हुआ है 15 बार। ठीक है। अब आ जाता है ग्राम। ग्राम को वर्तमान में कहते हैं गांव, कि भाई जैसे राजस्थान में बोले में थारो किसो गांव है,
बस वो सिस्टम है गांव। और गांव को उल्लेख कितनी बार उड़ा है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में गांव गांव ये तरह हुआ कितनी बार लिखे जड़ है? वो आपने लिखे जड़ है 13 बार। ठीक है। ग्राम का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों? वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 13 बार। बृहस्पति, बृहस्पति मुख्य देवता थे सोम, सोम और बृहस्पति। बृहस्पति का उल्लेख मिलता है 11 बार ऋग्वेद में कि भाई इनके देवता थे। राष्ट्र, जैसे भारत एक राष्ट्र है, इस प्रकार राष्ट्र का उल्लेख हुआ है 10 बार ऋग्वेद में। उल्लेखित शब्दों की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। आगे की बात करें वो आ जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय की बात करें तो वो क्षत्रियों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 9 बार। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सारणी के तौर पर आपको समझा रहा हूं। क्षत्रिय के बाद आ जाता है समिति। समिति क्या होती है? समिति, संस्था और एक विद्वत, ये 3 प्रकार की वैदिक काल में संस्था थी। जैसे वर्तमान में क्या है? पंचायत समिति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तहसील है, इस प्रकार उनकी भी संस्था थी, विद्वत, सभा व समिति। सभा व समिति, अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। तो देख लीजिए, अब क्षत्रिय का हो गया 9 बार, समिति का हो गया 9 बार। समिति में क्या होता था दोस्तों? जैसे कि आपने देखा होगा कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उत्तरवेदिक काल में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट आ गई। कारण क्या था कि जी ऋग्वेदिक काल में जो समिति थी उनमें महिलाएं जा सकती थी, लेकिन जो उत्तरवेदिक काल है उनमें क्या हुआ? महिलाओं को वहां जाना निषेध कर दिया। तो इस जैसे समिति का मैंने बताया आपको उल्लेख हुआ है 9 बार, क्षत्रिय का हो गया 9 बार, समिति का हो गया 9 बार। अब हम बात करेंगे सभा। सभा एक संस्था है, सभा को उल्लेख हुआ है 8 बार। ठीक है। और यमुना नदी है एक, क्या है एक दोस्तों? नदी। यमुना शब्द का उल्लेख हुआ है 3 बार ऋग्वेद में। बात करें एक रुद्र, उस समय आकाश के देवता कह सकते हैं बृहस्पति, रुद्र इनके मुख्य देवता थे। रुद्र का उल्लेख हुआ है 3 बार। देवताओं का कम है दोस्तों, क्योंकि वह मातर सतात्मक थे, अपने माता पिता को ही देवता तुल्य मानते थे। 3 बार। एक आ जाता है वैश्य। वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस प्रकार के 4 वर्ण थे। जो निचला कुल था शूद्र, थोड़ा ऊपर वाला वैश्य। तो वैश्य शब्द का उल्लेख हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 बार कि भाई उस समय वैश्य थे। उनके बाद बात करें शूद्रों की। शूद्रों की सबसे नीचे, तो शूद्रों की जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में वो हुआ है 1 बार। वो हुआ 1 बार, शूद्रों का 1 बार हो गया। अब हम बात करेंगे गंगा नदी का। गंगा नदी का, तो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार। ठीक है दोस्तों, उनका भी उल्लेख 1 बार हुआ है। राजा का उल्लेख हुआ है 1 बार। भाई राजा का उल्लेख 1 बार क्यों है? क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल में थे उसमें गोपता कहते थे, गोपता जनस्य कहते थे। लेकिन उत्तरवेदिक काल के समाप्त होने और महाजनपद काल अंतर्गत थोड़े बहुत नाम मिलते हैं राजा, कि भाई उनका पद राजा के नाम से विकसित होने लगा, राजा। अब आता है मुख्य, उनकी सभी की जननी पृथ्वी। पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है। मैं कहता हूं पृथ्वी और क्या कहते हैं गाय का उल्लेख कम से कम 1000 के पार जाना चाहिए था, लेकिन जो भी अच्छे शब्द है पृथ्वी का उल्लेख हुआ है 1 बार। तो दोस्तों ये थे ऋग्वेद उल्लेखित शब्द। ऋग्वेद में जिस शब्दों के जिसे पिता का 335 बार हुआ है, इस प्रकार जो भी शब्द है उनका उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको सरल तरीके से समझाया, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो दोस्तों हमने ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शब्दावली कि भाई जो वर्तमान में नाम है उस नाम को ऋग्वेद में क्या कहते थे, प्राचीन काल में वो नाम क्या। जैसे कि आज हम क्या कहते हैं, खाने के लिए एक खाद्य फसल है जिसका नाम है गेहूं। क्या उस समय लोग वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं को गेहूं ही कहते थे? तो दोस्तों गेहूं को वो गेहूं नहीं कहते थे, गेहूं को वो कहते थे गोथम, और जो होती है उसे कहते हैं यव। इस प्रकार के जितने भी आज के वर्तमान में शब्द है उनको पहले के जमाने में वैदिक काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो कुछ वैदिक कालीन शब्दावली की आपकी पूरी कह सकते हैं सारणी आपके सामने पेश आ गई है दोस्तों। तो आइए इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। एक बात है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप पसंद आया है, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं वैदिक कालीन शब्दावली के बारे में। तो जो आधुनिक नाम यहाँ देखेंगे और जो प्राचीन नाम, कि भाई वर्तमान में तो यह नाम है हमारे समाज में इधर, लेकिन प्राचीन नाम वैदिक काल में प्राचीन नाम क्या है। तो आइए
हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द आता है गाय। गाय जिसे इंग्लिश में कहते हैं काऊ, ठीक है, गाय। गाय को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में गाय को कहते थे अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? अघन्या का मतलब होता है जिसका वध न हो, कि भाई गाय को वो माता के समान मानते थे और गाय को अपने माता से बड़ा दर्जा वो प्रदान करते थे, ठीक है। गाय को अघन्या कहा जाता था जिसका वध ना हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे 2 नंबर की, और 2 नंबर में आ जाता है राजा। इसे कहते हैं किंग, राजा। राजा को आधुनिक नाम वर्तमान में क्या कहते हैं? राजा कहते थे, लेकिन प्राचीन नाम क्या कहते थे? राजा को कहते थे गोपता। गोपता किसे कहते हैं? जनता का रक्षक। गोपता को कहते हैं जनता का रक्षक, जनता का रक्षक, जनता का द्वारपाल या जनता का रक्षा करने वाला राजा। राजा को कहते थे गोपता, ठीक है। अब हम बात करेंगे अतिथि। अतिथि वर्तमान में क्या कहते हैं? जैसे अनेक नामों जाने जैसे कहते हैं रिश्तेदार। आड़ू भाषा में कहते हैं बटाऊ। अतिथि, रिश्तेदार। तो अतिथि को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अतिथि को प्राचीन काल में नाम से जाना जाता था गोहनता, गोहन। ये 2 नाम अतिथि के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। अतिथि को क्या कहते थे? गोहनता, गोहन। वर्तमान जैसे रिश्तेदार, मान लीजिए मारवाड़ी या कौन सी एकदम सिंपल भाषा में कहे तो बटाऊ कहते हैं। अब आता है धनी व्यक्ति, पिसाड़ो। धनी व्यक्ति, बहुत ज्यादा पैसा वाला, तो उसको क्या कहते थे वैदिक काल में, प्राचीन काल में? जिसके पास वैदिक काल में ज्यादा पैसा होता था, ज्यादा धन होता था, ज्यादा मोहरे होते थे, ज्यादा चांदी के सिक्के होते थे, उसे कहते थे गोमत। क्या कहते थे? गोमत। धनी व्यक्ति को पहले ये नहीं कि भाई आदमी पिसाड़ो है, क्या गोमत कहता भी, ठीक है, गोमत। अब आवे समय। आजकल भाई के टाइम में है, कभी कभी तो घड़ी को नहीं, वो सिस्टम को नहीं। समय, समय के गोदुली। गोदुली वो सब अटपटो लागे वो गोदुली के भाई के गोदुली हुई है, के 2 बजे 3 मिनट हुई है, आ गोदुली हुई है, ये प्रकार हुई। अब देखा दूरी, जी हाँ, आज हूँ कितना दूरी है, कितना किलोमीटर है, या 10 किलोमीटर सरदार शहर है, 6 किलोमीटर मितासर है, 14 किलोमीटर सरदार शहर हूँ, कह सकते हैं बनड़ा हुआ। इस प्रकार दूरी, दूरी को क्या कहते हैं? गवयुति। कि भाई वो जो देश, मान लीजिए वो गांव कितने गवयुति है, कितनी दूरी है, बस यही प्रक्रिया चलती है। दूरी को कहते हैं गवयुति, ठीक है। वैदिक काल में बात कर रहा हूँ। अब आता है नाई। नाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वाप्ता। पहले कटिंग कराने जाते थे, ऐसा नहीं कि भाई नाई कन जा रहा हूँ, वाप्ता से साइड कटिंग करवा रहा हूँ, वाप्ता से दाढ़ी में कट लगा रहा हूँ, वाप्ता से हनी सिंह की कटिंग करवा रहा हूँ, ऐसे शब्द नहीं ले। पहले हनी सिंह तो जन्मा ही नहीं था वैदिक काल में। नाई, नाई को क्या कहते थे? वाप्ता कहते थे, नाई को वाप्ता। एक आ जाता है बढ़ई। बढ़ई जो लकड़ी का कार्य करता है, बढ़ई। बढ़ई को क्या कहते हैं? तक्षण। तक्षण नाम क्यों दिया? जैसे वर्तमान में आप जब लकड़ी का काम कोई कारीगर पेंटर कर रहा है, तो जो वो मशीन चलाता है उसमें झन झन की आवाज आती है, तक्षण। आप आराम से सुनना, तक्षण, यह शब्द निकलता है उसमें, तक्षण। इस कारण बढ़ई को कहते हैं तक्षण। अब कहते हैं युद्ध। मल्ल युद्ध भी उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। युद्ध को क्या कहते थे? गविष्ठ। गैस्यु और गम्य। गविष्ठ, गैसु और गम्य। जैसे फिल्मों में आजकल हम देखते हैं जैसे कि मुक्के पड़ते हैं, डुग पड़ते हैं, तो उसमें क्या आती है? गविष्ठ, गैसु, गम्य। इस प्रकार के अलग शब्द आते हैं, तो यही युद्ध वाली प्रक्रिया हो गई। अब आ जाता है पुत्री। पुत्री को क्या कहा जाता है? दुहिता। गाय दूहने वाली, गाय दूहने वाली। ये नाम कैसे कैसे उसमें पढ़ चुके हैं? क्यों भाई पुत्री होती है, उस समय गाय दूहती थी, गाय का दूध निकालती थी, उस कारण उसको कहने लगे दुहिता। पुत्री का नाम दुहिता पड़ गया। एक आ जाता है जुलाहा, जो नाव नू चलाता है, जुलाहा, उसे कहते हैं तंतुवाई। एक आ जाता है हलवा, जो हल बनाता है, हलवाई, उसको कहते हैं कीवांस। कीवांस कहते हैं, क्या कहते हैं? हलवाइयों को कीवांस। एक आ जाता है अनाज कोठार, जैसे कि कोठियों में अनाज रखते हैं, बड़े बड़े, जैसे कि कह सकते हैं बड़े बड़े चबूतरे बनते थे पहले, उनके बाद जैसे बड़े बड़े मकान बनते थे, इस प्रकार के। हमारे भी घर में कोठी थी,
उसी प्रकार उनमें क्या रखते थे, अनाज रखते थे, उसे कहते हैं स्तवी। क्या कहते हैं, स्तवी कहते हैं। अब आगे 14 नंबर की बात करें तो अनाज, कर भाई थारे कितना कुंटल अनाज हुए, वो सिस्टम है अनाज। अनाज नहीं कह, आज आपने कह धान कह तो बेटे हम थोड़ी सी बात अलग होगी, बाबा ने कह धान नहीं कहता, ठीक है। एक है मरुस्थल। मरुस्थल किन का भाई लोगों, मरुस्थल बिन कह जिया कह बिन मैंने खोड़ ही खोड़ है चारू मेरी, बिन मैंने कोई जमी भाईडी को नहीं अपने धर्म ही बिन जिया अड़ाओ कह, कैमरा मैन अड़ाओ कह, सही है अड़ाओ। अड़ाओ उनके कह धन धनवे, धनवे क्यों भाई धनवे मतलब के कितो धन है थारे, धन को मतलब गाया भैंसा धन नहीं कह, वह बटे मरुस्थल अड़ाओ हम कह रहे गाया भैंसा भेड़ बकरी कुत्ता, कुत्ता नहीं सकते हैं सॉरी, मरुस्थल धनवे। अब कहते हैं उपजाऊ भूमि जबकि बाईडी जमी है बिन मैंने थोड़ा बहुत धान हुई है, या नहीं कि भाग खाली निनाणी है वो सिस्टम कौन नहीं। उपजाऊ भूमि के कह बिन कह उर्वरा, उर्वरकता किन क्या जबकि उपजाऊ भूमि वह कोई भी बट भामा तो वह उग जावे, बिन के वह उर्वरकता उर्वरा, ठीक है। पशु चारण भूमि इन के वह अड़ाओ, जहाँ डांगरान रोड़ियावा डांगरान चरा लियावा पा लियावा, बिन के पशु चारण भूमि, बिन के वह खिल्ले। पशु चारण भूमि वर्तमान में क्यों आपा, लेकिन वैदिक काल में भी इनके क्या था, पशु चारण भूमि ने अड़ावान वैदिक काल में क्या था, सीधी सी बात है अड़ावान वैदिक काल में क्या था, खिल्ले। आप ध्यान देख लिया। अब आगे बड़ी नहर, वर्तमान में क्या नहीं, बड़ी नहर है, गंग नहर है, इस प्रकार बड़ी नहर बिन कहता कुल्या, कुल्या कहता बड़ी नहर ने ऋग्वेद में जगह वैदिक कालीन शब्दावली है, जो आज के कहां पर बड़ी नहर के वहां तो बी टाइम के कहता, बी टाइम कहता कुल्या। हल से बनी नालियां, जी हाँ खेतर में आप ट्रैक्टर हूँ आज हल बावा यहाँ तो भी हेरा हूँ कल्टी हूँ डिस हूँ बार मानिए लिखा सी मन जाओ था है, जेते कृषि पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि हो तो था ज्यादा पत्तो है। तो बिन के केवे लिखा मंडे नहीं बावे बिन खेत बिन केवे सित्ता, सित्ता केवे, ठीक है। अब हवे हल, जो वो हल हुआ है जो पहला के बेलू हल बाता 6 से 8 जोड़ी बेल का प्रयोग करते थे हल बाने के लिए, लेकिन जो वैदिक ग्रंथ है उनमें कहा गया है 12 से लेकर 24 बैलों के साथ खेतों में हल जोतते थे। तो हल को क्या कहते थे वैदिक काल में, लांगल, लांगल पटिया लांगल। गोबर की खाद भी बहुत ही बढ़िया दर पर आपने काम करती, गोबर की खाद बिन कहता था क्रीस थ्री है, खरी नहीं खाली क्रीस, सॉरी दोस्तों क्रीस, गोबर की खाद क्रीस। अब बादल है पटकने भाई आज तो बादल या दिख है तो वही सिस्टम है कि आज तो आप के वहां बादल है, लेकिन जगह वैदिक काल में जगह लोग बे के कहता बादलान बे कहता था पर्जन्य, ठीक है। अब क्या है अनाज नापने वाला पात्र, मान लो कि नहीं थारे बाजरी वे 10 कुंटल थे कि नहीं बाजरी उधारी देव, उधारी की में नाप दे देशो को टोपिया में के जहाँ जग्गू नाप छो, तो अनाज नापने वाला पात्र, नापने वाला पात्र बिन ये कह उर्दर, उर्दर या ताकड़ी बाट भी कहते हैं, हाँ ताकड़ी बाट। तो ये हमने देखे वैदिक कालीन शब्दावली कि वर्तमान में तो इस नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में उस नाम को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो उनको शेयर करना ना भूलें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। आप नीचे देख सकते हो लाइक और डिसलाइक बना होता है, डिसलाइक ऐसा होता है लाइक ऐसा, तो आप ऐसे वाले पे टिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है या फिर नहीं लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है और हमारे एक क्लिक में हम इतने मोटिवेशनल हो जाते हैं कि एक रात में 5 वीडियो एक साथ ही बना देते। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।